बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने जा रहे हैं एंड यू कैन सी दी वेबसाइट। ये एक आईटी सर्विसेज वेबसाइट है जिसके अंदर आप यहाँ पर लोगो देखेंगे। यू विल सी ए नाइस मेन्यू और विद दिस हावर इफेक्ट, और यहाँ पे आप स्लाइडर देख रहे हैं विद नाइस टेक्स्ट हेयर, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज दी हैं। वी आल्सो हैव दिस सेक्शन विद नाइस कार्ड्स। ये सेक्शन भी हमने बनाया व्हाट वी डू, और इसके अंदर भी एक स्मॉल स्लाइडर हमने ऐड किया है टू लेफ्ट साइड। आल्सो हमने यहाँ पे आइकन्स, फॉन्ट ऑसम से आइकन्स भी यूज़ किए हैं। हमने एक गैलरी बनाई है विद दीज इमेजेस और एक न्यूज़लेटर विद ए फुटर। आल्सो इफ़ यू गो टू मोबाइल व्यू तो अब आपको ये एक नज़र आएगा विद नाइस मेन्यू, और स्लाइडर के ऊपर से टेक्स्ट गायब हो जाएगा। आल्सो वी विल नॉट हैव इमेजेस ऑन मोबाइल डिवाइस फॉर दीज सर्विसेज। उसके बाद के जो सेक्शन हैं वो भी बेहतरीन अपने आप को ढाल लेंगे अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज़, और लास्टली फुटर भी जो है वो अपने आप को ढाल लेता है एज़ पर मोबाइल डिवाइसेस। आल्सो हमने बाकी पेजेस भी ऐड किए हैं। सो इफ़ वी क्लिक ऑन अबाउट तो हम अबाउट पेज पे चले जाएंगे। अगर हम गैलरी पे क्लिक करते हैं तो वी विल मूव टू आवर गैलरी पेज। अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो वी विल मूव टू आवर कॉन्टैक्ट अस पेज। सो दैट्स इट, दिस इज़ द प्रोजेक्ट, और ये सारा हम सीखने जा रहे हैं इस एक वीडियो के अंदर। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है ऑन डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ टेक्नोगट। टेक्नोगट नाम की हमारी आईटी कंपनी होगी जिसकी हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। एंड आई हैव ओपन दिस प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो कोड, और आप ब्रैकेट्स में भी ओपन कर सकते हैं, बट फॉर CSS विजुअल स्टूडियो कोड इज़ वेरी नाइस, और हमें वो स्मार्ट ऑटो कंप्लीट फीचर जो है वो मिल जाता है। इन ब्रैकेट्स यू कैन ऐड सम एक्सटेंशंस फॉर SAS, लेकिन वहाँ पे मैंने ऐड की लेकिन वो बेहतर काम नहीं कर रही थी, सो आई हैव स्विच टू विजुअल स्टूडियो कोड। एनी हाउ इनसाइड दिस फोल्डर हमने बूटस्ट्रैप ऐड की है, और इमेजेस का फोल्डर एक क्रिएट किया है, एंड वी हैव some images for slider and some gallery items and logo as well, और उसको हम definitely include करेंगे into our project. Also हम font awesome को include करेंगे। so for font awesome हम आप जब इसको first time open करेंगे तो वो आपसे email मांगेगा, and if you will enter in email तो आपकी email पे ये CDN आ जाता है। आपको ये CDN वैसे भी मिल जाएगा by search, और हम इसको इंक्लूड करेंगे इनटू आवर प्रोजेक्ट। बूटस्ट्रैप पे 4.5 वर्जन ओपन किया है, एंड वी विल क्लिक ऑन स्टार्टर टेम्पलेट टू इंक्लूड स्टार्टर टेम्पलेट, और index.html पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। आल्सो वी डोंट नीड दिस लिंक फाइल, क्योंकि हम अपनी कस्टम CSS फाइल जो है वो ऐड करेंगे, और हेलो वर्ड भी हमें नहीं चाहिए। एंड फॉर टाइटल वी नीड ए टाइटल ऑफ टेक्नोगट, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। एंड देन वी विल डिलीट दीज ऑप्शंस कमेंट, और इसको भी हम डिलीट करते हैं। एंड वी विल आल्सो डिलीट दिस लाइन ऑफ कोड। आल्सो ये जो slim.min JS फाइल है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, सो वी विल डिलीट इट फ्रॉम हेयर, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। एंड देन वी विल कमेंट दीज लाइन ऑफ कोड, और इसको थोड़ा सा हम कमेंट दे देते हैं टू जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, ओके, लाइक दिस। नाउ वी कैन प्रोग्राम हेयर इनसाइड आ बॉडी टैग, और यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। बिफोर दैट हम SCSS को सेटअप कर लेते हैं, और SCSS को सेटअप करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे एक कस्टम फाइल क्रिएट करते हैं इनसाइड SCSS फोल्डर, और इस फाइल का नाम दे देते हैं main.scss, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और main.scss फाइल जो है इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेते हैं, ओके। एंड यू ऑलरेडी नो कि हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स को। तो जब हम bootstrap.scss फाइल को इंक्लूड करेंगे
यानी इस फाइल को तो ये ख़ुद ब खुद ये सारी फाइल्स जो हैं ये भी इंक्लूड हो जाएंगी इनटू आवर प्रोजेक्ट। तो main.scss में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं @import और हमने इंपोर्ट करना है, और हम चूँकि इस फोल्डर में हैं विच इज़ दिस वन, तो एक स्टेप पीछे जाना है। तो फॉर वन स्टेप बैक वी विल place 2 dots / bootstrap then scss then bootstrap.scss, और यहाँ से हम scss को हटा देंगे because we don't need its extension here। ओके, अब हमारी जो bootstrap है वो इंक्लूड हो चुकी है into main.scss, और अब हम main.scss को कंपाइल कर लेते हैं विद Koala। सो Koala को ओपन करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, वी विल search for our project, then we will select scss file folder and then we will click on OK, और अब हमारी scss फाइल जो है वो कंपाइल हो जाती है into main.css फाइल as well। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी एक और फाइल आ जाएगी होपफुली main.css, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो you will see lot of code, bootstrap code over here। okay, so that's nice। now we will move to our index.html, और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि हमने नई main.css फाइल क्रिएट की है। so we will say relative style sheet और type text our css and href will be scss/main.css। तो ये अब हमने CSS फाइल इंक्लूड कर ली है फॉर टेस्टिंग वेदर बूटस्ट्रैप इज़ वर्किंग और नॉट। हम यहाँ पे h3 क्रिएट करते हैं और इसको क्लास दे देते हैं display1 की जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और यहाँ पे हम टेस्ट लिख के इसको टेस्ट करते हैं एंड होपफुली इट विल वर्क। तो ओपन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि display1 काम कर रही है क्लास। सो आर बूटस्ट्रैप इज़ इंक्लूडेड इनटू आवर प्रोजेक्ट, दैट्स नाइस। इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं, और एक और फाइल हमें यहाँ पे ऐड करनी है फॉर फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स ऐड करने के लिए हम जो है वो भी ऐड करेंगे। बिफोर दैट हम फॉन्ट आसम को भी ऐड कर लेते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स। सो यहाँ पे हम इसको बूटस्ट्रैप CSS के बाद यहाँ पे हम ये वाली फाइल भी, सॉरी नॉट हेयर, ये स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे आफ्टर पॉपर एंड बिफोर बूटस्ट्रैप। हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेते हैं। आल्सो विद फॉर फॉन्ट्स वी कैन सर्च फॉर गूगल फॉन्ट्स लाइक दिस, और हम कोई भी फॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कैटेगरीज़ में जाते हैं एंड वी कैन सेलेक्ट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ, और यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। एंड फॉर वेबसाइट आप कुछ भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ रेलवे, पॉपिंस, ऑल और वेरी नाइस फॉन्ट्स। आई विल यूज़ लेटो फॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सा है बट इट्स वेरी नाइस। सो लेटो पे जाते हैं और फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ थिन, दिस इज़ थिन 100 इटैलिक, और ये सारे साइन जो आपके फॉर्मेट है इनको आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट दिस स्टाइल, जो आपको स्टाइल चाहिए। हमें लाइट 300 इटैलिक भी चाहिए और रेगुलर 400 भी चाहिए, एंड बोल्ड चाहिए 700 एंड ब्लैक, दिस इज ब्लैक। ओके, तो इनको कुछ फॉन्ट्स हमने ऐड कर लिए। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव दिस लिंक। तो इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करना है, वी हैव टू कॉपी दिस लिंक, और इसको हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ फॉन्ट आसम इज़ आल्सो इंक्लूडेड इनटू आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो इन फॉन्ट्स को अप्लाई करने के लिए हम main.scss में जाएंगे और यहाँ पे अब हम प्रोग्राम कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट कमेंट हेयर फॉर कस्टम कोड, और यहाँ पे हम कस्टम कोड लिखेंगे एंड वी विल स्टाइल इट फॉर बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं टू ए लाइटर ग्रे कलर। तो हम, हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक ग्रेश कलर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा, थोड़ा सा लाइट ग्रे।
and then we will also add font family, और font family जो है वो कौन सी होगी, वो यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये है font family. ओके, सो वी कैन कॉपी दिस लेटो सैंस सेरिफ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. सो नाउ आवर फॉन्ट इज़ आल्सो एडिड, और अब हम मूविंग फर्दर अपना जो काम है वो कर सकते हैं. सो वी विल रिफ्रेश द पेज, और मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको दोबारा से जहाँ से ख़त्म कर दिया है. वी विल जस्ट ओपन इट, और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव अ लाइट ग्रे कलर. ओके, और ये थोड़ा ज़्यादा मुझे डार्क लग रहा है. वी कैन मेक इट लिटिल बिट मोर लाइटर. ओके, तो हाँ, तो अब ठीक है. ये थोड़ा सा लाइट ग्रे है लेकिन बहुत कम है. ओके, और कभी कभार थोड़ा सा कंपाइल पे टाइम लेती है आपकी वेबसाइट. ओके, सो आफ्टर सम टाइम इफ़ यू रिफ्रेश, तो अब आपको ये चेंजेस नज़र आ रही हैं. सो आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं जी आर फर्स्ट थिंग विच विल बी आर नेविगेशन. नाउ आवर प्रोजेक्ट इज़ सेटअप, और हमने सेटअप कर लिया है सारे का सारा प्रोजेक्ट. नाउ वी विल मूव टू मेन्यू. ओके, तो बॉडी के अंदर हम यहाँ पे करते हैं जी मेन नेविगेशन, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं. आई विल जस्ट टाइप कोड फॉर नेविगेशन एंड फॉर अदर सेक्शंस वी कैन कॉपी एंड पेस्ट द कोड, ताकि आपको दोनों मेथड्स आ जाएं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. ओके, सो यू कैन आल्सो कॉपी पेस्ट फॉर दिस सेक्शन एज वेल. तो हम क्लास नैव क्लास ऐड करते हैं, नैव बार, और ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की. एंड वी विल से एक्सपेंड एंड वी विल मेक इट मीडियम, एंड आल्सो वी विल ऐड नैव बार डार्क. ओके, सो इसका फॉन्ट जो है वो वाइट हो जाएगा होपफुली, एंड BG डार्क, तो इसका बैकग्राउंड हमने डार्क जो है वो ऐड कर दिया, ब्लैक ऐड कर दिया. ओके, एंड इनसाइड दिस नैव बार वी विल क्रिएट आर ब्रांड लिंक. तो उसके लिए हम करेंगे href, एंड यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं. आल्सो वी विल ऐड ए क्लास, और इसको बोलेंगे नैव बार ब्रांड, और इसके अंदर हम जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं या कुछ भी. आई विल जस्ट ऐड h3 फॉर टाइम क्लास, बल्कि हम इमेज ही ऐड कर लेते हैं, img सोर्स, एंड वी आल्सो हैव इमेजेस एंड स्लैश, एंड वी हैव अ लोगो इमेज. तो इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे ये ऐड हो जाती है जी. आफ्टर एडिंग इमेज वी विल मूव फर्दर, और आफ्टर दिस लिंक ये हमारा ब्रांड होगा जो कि लेफ़्ट साइड पे हम इसको ऐड करते हैं. एंड आफ्टर दिस वी कैन ऐड ए बटन, और ये टॉगल बटन हम क्रिएट कर रहे हैं. ओके, विच विल बी ऑन द राइट, और उसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा मेन्यू जो है वो टॉगल करेगा. सो फॉर बटन क्लास वी विल ऐड इन नैव बार टॉगलर. ये सारी की सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप से आ रही हैं. You can also copy and paste your program. Okay, script. Data toggle will be collapse, or also we need a data target, और हम यहाँ पे ID दे सकते हैं कि कौन सी ID पे हम टारगेट करना चाहते हैं. So I will add hash main nav bar like this. ओके, एंड इनसाइड दिस बटन हम क्या क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट ए स्पैन और स्पैन क्लास, एंड वी विल ऐड ए नैव बार टॉगलर icon. So it will place a icon inside our nav bar. Okay, sorry, in span of the button. तो ये बटन की BVG प्रोग्रामिंग होगी. इसके बाद हम मेन नैव बार क्रिएट करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी विल ऐड द क्लास, एंड वी विल से कोलैप्स, एंड देन वी विल से नैव बार कोलैप्स. आल्सो वी विल ऐड ए ID, और ये वही वाली ID होनी चाहिए जो कि हमने ऊपर यहाँ पे दी है. सो वी विल ऐड मेन नैव बार, okay, like this, and inside this we will also add a UL
unordered list for class navbar nav. Okay, and inside this UL we will have list items list, and we will add a class and we will say nav item. Okay, and inside this list we will place a HRE क्योंकि ये लिंक होगा जो हमारी क्लास होगी, एंड वी विल से हैश फॉर टाइम, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, एंड वी विल से क्लास nav लिंक, और इसको हम दे देते हैं होम। और इसी तरह से लिस्ट आइटम्स जो हैं उनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर अदर मेन्यू आइटम्स, और जितने भी आप मेन्यू आइटम्स रखना चाहते हैं यू कैन डू दैट, एंड वी विल नेम इट अबाउट, सेकंड पेज को, थर्ड पेज को कह देते हैं कैलोरी, फोर्थ पेज को बोल देते हैं कॉन्टैक्ट। नाउ वी विल सेव इट, और सेव करने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं जी। यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश, एंड यू कैन सी कि वी हैव ए नाइस बार। यहाँ पे आपको दो चीज़ें अजीब लग रही हैं, एक तो ये लोगो काफ़ी बड़ा है एंड वी कैन मेक इट स्मॉल, एंड आल्सो ये जो मेन्यू है इसको हम यहाँ पे चाहते हैं। ओके, सो ये टॉगल बटन जो है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सो मेन्यू को इस तरफ लाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी विल गो टू UL क्लास, एंड यहाँ पे हम कह देंगे ML ऑटो, सो इट विल मूव टू राइट हैंड साइड। ओके, आल्सो फॉर इमेज, हम इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सो हेयर वी विल असाइन द विड्थ फॉर एग्जांपल 75% एंड हाइट 75%, तो ये इक्वल प्रोपोर्शंस में जो है वो रीसाइज हो जाएगी। सो नाउ इफ यू रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस मेन्यू बार विद आवर मेन मेन्यू, and we can make it smaller, and it's absolutely working fine on this small version as well. Now what we can do, we can also make some style to our navbar. तो main.scss में जाते हैं, and inside this we can style our navbar, और यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं dot navbar class, और इसको कहते हैं font weight, and we will add some font weight 200 में भी। ओके, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। also inside the navbar we have navbar brand, and actually we don't need to style the brand, so after this navbar हम नीचे आते हैं और यहाँ पे डॉट nav item को स्टाइल कर लेते हैं, and for item what we want to say, we will say that font size जो है इसका थोड़ा बड़ा हम चाहते हैं, so we will make it 1.4 rem, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। also हम ये कहते हैं कि जब हम navbar item पे हावर करें तो ये थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, या इसको हम कैसे अंडरलाइन कर देते हैं nav hover effect, और inside this hover we will say that border bottom देते हैं हम इसको, और चूँकि रेड लोगो है तो हम रेड कलर ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड आल्सो अगर हम इसको अभी टेस्ट करें तो यू विल सी ए नाइस अंडरलाइन हेयर। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव अंडरलाइन, और अंडरलाइन आनी चाहिए थी जब हम हावर करते हैं किसी भी nav आइटम पे। ओके, सो आई विल रीचेक कि क्या प्रॉब्लम है। nav सॉरी नॉट nav आइटम, इट विल बी nav लिंक। ओके, लिंक हावर। सो नाउ इसको देखते हैं, तो कभी कभार ये थोड़ा टाइम लेता है कंपाइल में, तो थोड़ा सा वेट करके रिफ्रेश करें, एंड अगेन यहाँ पे इसकी अंडरलाइन नहीं आ रही, एंड आई डोंट नो व्हाई। हावर पे इसका अंडरलाइन आना चाहिए। सो वी विल गो टू CSS फाइल, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोड पुट हुआ है या नहीं, तो सबसे बॉटम में आएंगे एंड यू विल सी
we have this code and body is there, we have nav bar, font weight, nav item, font size, and do you want to code to open external website? Okay, leave it. And nav item and nav link hover. तो okay, sorry, actually we have to put this both classes inside the nav bar. Okay, so ये मेरे से गलती हुई है. So we'll put it here क्योंकि ये under the nav bar class हैं. इनको सेव कर लेते हैं and then if we move to CSS तो ये दोबारा से compile हो चुकी है and now if we test तो hopefully it will work. और border bottom, okay, because we didn't have added any हाँ, हमने इसको वो ही नहीं दिया 1 पिक्सल, इसको देते हैं solid. Okay, like this. So now it will work hopefully. And I actually added it here in main.css. I will not add it here क्योंकि मैं proper way से जाना चाहता हूँ. So here we will add 1 pixel solid like this. Save करते हैं and now hopefully I don't know क्यों ये हमें तंग कर रहा है. हाँ, अब आ गया है जी. Okay, so now you can see nice border, but what happen is कि ये जब हम आगे जाते हैं ये instantly गायब हो जाता है. ओके, सो फॉर ट्रांजिशन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे देते हैं. सो वी विल ऐड ए ट्रांजिशन और इसको बोलते हैं बॉर्डर ट्रांजिशन है और 0.3 सेकेंड्स की हम जो है इसको ट्रांजिशन दे देते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये थोड़ी सी टाइम के साथ जो है ये हावर होगा. सो नाउ यू विल सी कि ये है और विद ए नाइस ट्रांजिशन वी कैन सी आर हावर इफेक्ट. आल्सो इसको जब हम छोटा करते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हावर इफेक्ट आ रहा है, बट वी डोंट नीड इट ऑन द स्मॉल डिवाइसेस. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस इशू व्हाट वी कैन डू, हम इसको मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हैं. सो वी विल गो टू main.scss एंड आफ्टर this nav bar we will add a media query at the rate media and we will say that max width जो है max width अगर वो 768 पिक्सल है या उससे यानी कम है तो क्या होना चाहिए. so what we will say here, we will say dot nav bar और इसको हम कहते हैं कि बॉर्डर बॉटम नन. ओके, सो बॉर्डर जो है वो हम उस पर नहीं शो करवाना चाहते स्मॉल डिवाइसेस पे. सो नाउ वी हैव एडेड द मीडिया क्यूरी एज वेल और अब हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको छोटा करते हैं और अब आपको ये नहीं नज़र आना चाहिए हमें. सो बट ये अभी स्टिल हमें नज़र आ रहा है एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि हमने ठीक ही तो किया है सारा कुछ. एंड हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू ऐड इनसाइड nav bar डॉट nav लिंक. ओके, तो लिंक हावर तो इस पे एक्चुअली हमने करना था. सो छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं एंड यू विल लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. सो इन्हें होने दें. सो सेव करते हैं and now if we refresh the web page तो hopefully if we move it to smaller version तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन नहीं आ रही and if we move it to bigger version तो यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है and it's looking very nice. और इसको फॉन्ट आप देख सकते हैं ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा and we want to bold it little bit. तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट वेट हमने दिया है इसको 400 करते हैं. तो now hopefully it will be
बेटर, हाँ अब ये कुछ बेटर है। ओके, एंड हियर यू कैन सी, या नाउ इट्स नाइस। हाँ अब ये ठीक है, अभी वो अप्लाई हुआ है। सो हाँ अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है जी। सो नाउ मूविंग फर्दर वी विल ऐड आवर स्लाइडर। तो स्लाइडर के लिए ये कुछ इमेजेस हैं हमारे पास, और इसको एक्चुअली मैं थोड़ा सा इन इमेजेस को डार्क करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंस्टेंटली ओवरले वगैरह नहीं ऐड करने चाहते। सो वी कैन ऐड ए कलर ओवरले, और इसको हम कलर ओवरले पे जाते हैं और यहाँ से हम ब्लैक ले करते हैं और इसको 30 पे ले जाते हैं। सो इट्स लिटिल बिट ब्लैक, और मेरे ख्याल से 40 करें, 40 कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, 30 इज़ फाइन आई थिंक। ओके, तो इन सब पे हम जो है ना इसको सेव भी कर देते हैं उसी जगह पे। तो उस फाइल को जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं विद दी सिमिलर फाइल, एंड आल्सो फॉर दी 30 हमने दी थी। तो सेकंड पे जाते हैं जी, सॉरी, ओके, एंड इसको भी जो है वो हम ओवरले दे देते हैं यहीं पे फोटोशॉप में। यू कैन आल्सो क्रिएट ओवरले इनसाइड प्रोग्रामिंग CSS, बट मैं वहाँ पे इसको नहीं दे रहा, तो यहीं पे दे के ले जाते हैं। ओके, सो ओके, एंड उसको आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली, और उसके लिए आपको जी इंडेक्स वगैरह उनको प्रोग्राम करना होगा। और आई थिंक कि हमने HTML CSS वाली कोर्स में वो किया भी था गालबन। सो एनी हाउ थर्ड वन स्लाइड को भी कर लेते हैं। वी कैन गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड कलर ओवरले, and we will add it to 30 and we will make it black, और ओके करते हैं and we will save it, and now I will use the code from bootstrap site। so बताने का मकसद ये होगा कि हम दोनों तरह से आप मैनुअली भी प्रोग्राम कर सकते हैं और कोड को कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। so now we are on documentation, we can go to our components, we can go to our carousel पे जाते हैं, एंड नाउ वी कैन चूज़ आर स्लाइडर, जो भी आपको अच्छा लगता है। आई विल चूज़ दिस वन, ये काफ़ी बेहतर है, इसको कॉपी करते हैं। नाउ वी विल मूव टू index.html, मेन नेविगेशन यहाँ पे एंड हो रही है, सो यहाँ पे हो रही है एंड, सॉरी। तो यहाँ पे हम जी नया कमेंट डालते हैं, एंड वी विल ऐड स्लाइडर सेक्शन, और यहाँ पे सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। आल्सो वी विल चेंज द इमेजेस, इमेज सोर्स में जाते हैं, वी विल सिलेक्ट इमेजेस एंड स्लाइडर 1, और स्लाइडर 1 जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, सो वी विल ऐड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वी प्रोवाइड on-site and offshore services like this। okay, so हम इसको कॉपी करते हैं, I will paste it here, also we will paste it here as well, और यहाँ पे हम गेम डेवलपमेंट कर लेते हैं, and this will be web development, और I think कि हमने यही वाली सीक्वेंस था फॉर स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3। तो यहाँ पे हम करते हैं जी इमेजेस स्लाइड 2, एंड हेयर वी विल ऐड इमेजेस स्लाइड 3, सेव करते हैं, एंड नाउ वी विल मूव टू आवर वेब और रिफ्रेश करते हैं, एंड नाउ वी हैव ए नाइस स्लाइडर ओवर हियर। ओके, एंड यू कैन सी कि ये ओवरले भी है, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है, ब्राइट नज़र आ रहा है। वी कैन आल्सो चेंज दी टेक्स्ट साइज हेयर, और आई थिंक कि हमें H3 के बजाय H5 की बजाय H3 यूज़ करना चाहिए यहाँ पे 3, और इसको ट्राई करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से लगेगा, एंड लेट्स सी। हाँ ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है।
and we can change this paragraph to H5 maybe. Okay, H5, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, so we can use it H5. तो डेफिनेटली आप कोड के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि यू कैन चेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, H5 सेव करते हैं एंड नाउ हाँ अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। एंड वी कैन डेफिनेटली चेंज द कलर्स एंड वी कैन ऐड सम बैकग्राउंड फॉर दीज टेक्स्ट एज वेल। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको स्टाइल करना चाहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अबाउट सेक्शन होगा। एंड फॉर अबाउट सेक्शन लेट्स क्रिएट कमेंट लाइन फॉर अबाउट सेक्शन, और यहाँ पे हम एक सेक्शन का टैग देते हैं, सेक्शन, और इसकी कोई क्लास या आईडी नहीं देते फ़िलहाल, बाद में देख लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। सो नाउ वी विल ऐड डिव क्लास, और यहाँ पे हम कंटेनर, और इसको हम कहते हैं जी टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर हम एक बनाते हैं H2 हेडिंग, और ये हमारा टाइटल होगा अबाउट यू डू, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डू यू नो अबाउट अस। और इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करते हैं इनसाइड दिस, और इसको बोलते हैं डिव क्लास रो, क्योंकि हम 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं इनसाइड द रो। अब अगर हमने 3 कॉलम बनाने हैं तो डेफिनेटली हमें डिव क्लास कॉलम मीडियम 4 ऐड करना होगा, क्योंकि 4 3s आर 12 होता है। ओके, यहाँ पे हम ऊपर इमेज देते हैं सोर्स, एंड यहाँ पे जी हम इमेजेस में जाते हैं स्लैश, और वी हैव सम इमेजेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड लाइक अदर एज वेल। और इस इमेज को जो है वो फ़िलहाल क्लास नहीं देते, बाद में इसको देख लेंगे। सो नाउ हियर वी विल ऐड H3 टैग, और इसको बोलते हैं जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसके नीचे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो वी विल ऐड ए P क्लास एंड वी विल से लीड का टैग देते हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर हम कुछ भी सैम्पल टेक्स्ट लिख सकते हैं। और सैम्पल टेक्स्ट के लिए यूजुअली जो है वो लॉरम इप्सम टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट एनी ऑफ लॉरम इप्सम टेक्स्ट फ्रॉम एनीवेयर, और उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा ही लाइन लंबी हो गई है, एंड आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस, और जहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। और फिर हम P का टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड 1 कॉलम। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं साइट, और ये आप देख सकते हैं कि डू यू नो अबाउट अस ये लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग, एंड देन वी हैव 1 कॉलम, और इमेज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, एंड देन वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नाइसली रिटन हेयर। ओके, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। सो फर्स्ट वी विल डुप्लीकेट दीज कॉलम्स, क्योंकि हमें 3 कॉलम्स चाहिए। सो वी विल डुप्लीकेट द कॉलम्स, और ये जो है जी इसको करते हैं वेब डेवलपमेंट, और ये जो है जी ये हो जाएगा गेम डेवलपमेंट, एंड आल्सो वी विल चेंज द इमेजेस, और स्लैश game development, and here we will add web development। सेव करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी के गेम ये इमेजेस जो हैं ये किस तरह से आ रही हैं, विच इज़ वेरी बैड।
और आल दो के इन इमेजेस को हमने कॉलम के अंदर ऐड किया है, बट ये इमेजेस जो हैं वो इनसाइड दैट कॉलम जो है वो नहीं आ रही। ओके, यू कैन सी। सो इमेजेस को हम कस्टमली जो है वो छोटा करते हैं, और वी कैन एक्चुअली ऐड सम क्लास आल्सो, और इनको हम क्लास यहाँ पे देते हैं जी, क्लास इमेज एंड फ्लूइड। ओके, सो ये क्लास दे के देखते हैं। जस्ट वी विल ऐड ए क्लास हेयर एज वेल, और यहाँ भी now you can see that we have nice styling. We are satisfied with this, but यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसको छोटा करेंगे तो still we can see the images. ओके, तो ये आप देख सकते हैं स्लाइडर है, और ये images काफ़ी अजीब लग रही हैं, बुरी लग रही हैं when we are on small devices। तो हम ये चाहते हैं कि small devices पे जो images हैं ये गायब हो जानी चाहिए। So what we can do, हम इसी क्लास के अंदर हम लिखते हैं डी नन और डी एम डी इनलाइन। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि मीडियम पे इनलाइन हो जाएगी और स्मॉलर डिवाइसेस पे जो है ये गायब हो जानी चाहिए। सो लेट्स सी। तो हाँ, ये आप देख सकते हैं गेम डेवलपमेंट की इमेज जो है वो गायब हो चुकी है जब हम स्मॉलर डिवाइस पे हैं, और बड़े डिवाइस पे हमें नज़र आ रही है। ओके, सो सिमिलर लाइन ऑफ कोड जो है वो हम ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं। इस क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं जी। एंड नाउ वी विल हैव ए नाइस स्टाइलिंग। और अच्छा जी, ये तो सारा कुछ ही गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड कामास गायब हो गए हैं। सेव, एंड नाउ एवरीथिंग लुक्स नाइस। और स्मॉल वर्जन पे आप देख सकते हैं कि वी हैव नाइस टेक्स्ट हेयर। ओके, सो दैट्स नाइस जी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हम थोड़ा सा इसको पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं, एंड फॉर पैडिंग वी कैन जस्ट ऐड पी टैग, और हम जहाँ पे इन सब को पैडिंग देते हैं, और inside this column we will apply padding 3 just like this। okay, और यहाँ भी हम कहते हैं padding 3, also we will add padding 3 here। तो आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप कितना हेल्पफुल होता है with this type of things। तो अब आप देख सकते हैं कि we have a nice padding here। okay, also आप नीचे वाली divs को भी पैड कर सकते हैं, but I will not do that। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू नो अबाउट अस जो है, इसका मार्जिन बहुत कम है, और ये ऐसे लगता है जैसे ये जुड़ा हुआ हो इस सेक्शन के साथ। तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे जो है वो इसको मार्जिन दे सकते हैं, और ये जो मार्जिन के लिए हम टॉप से मार्जिन देते हैं, एंड वी विल मूव टू आवर दिस कंटेनर विच इज़ टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं empty मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं। ओके, या जितना भी आप देना चाहें। so now you can see we have nice margin here, और we have a nice padding as well। और यहाँ पे भी headings की अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं from top, तो I think थोड़ा सा दे देते हैं, and we can just copy this empty5 copy। और ये जो heading है h3, इसकी जो क्लास है यहाँ पे अगर हम इसको 2 दे दें मार्जिन, तो लेट्स सी। सो नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस मार्जिन हियर एज वेल। ओके, तो हम इसी तरह से इसको क्लास को जो है बाकी 2 हेडिंग्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं। कॉपी, एंड वेयर इज सेकंड हेडिंग, दिस वन और this one। so that's nice जी, हमने सेकंड सेक्शन भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, एंड दिस इज़ आल्सो a responsive one,
एंड यू कैन सी वेरी नाइस लुक। नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं एंड दैट सेक्शन विल बी और सर्विसेज सेक्शन, और सर्विसेज नाम देते हैं इसे। एंड इनसाइड दिस सेक्शन वी विल क्रिएट ए सेक्शन here, and inside section we will create a div class or container and text center जिस तरह हमने ऊपर दिया था। ओके, and inside this div we will add h3 heading देते हैं। and actually यहाँ पे हमने कौन सी heading दी थी, h2 दी थी, तो इसको भी h2 ही देते हैं। ओके, so things will be similar। तो यहाँ पे जी हम कहते हैं इसे कि फॉर एग्जांपल वी प्रोवाइड नंबर 1 IT सर्विसेज इन द रीजन। ओके, जस्ट इट्स ए डेमो टेक्स्ट। और इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसके अंदर भी div क्लास रो क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी नीड ए रो, और उस रो के अंदर हमें div क्लास कॉलम्स चाहिए। सो वी नीड कॉलम, मीडियम एंड 6। हम सिर्फ 2 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। इंसर्ट दिस कॉलम हम एक कार्ड क्रिएट करते हैं, div क्लास कार्ड, और डेफिनेटली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड। ओके, और यहाँ पे हम कहते हैं जी img सोर्स, और हम जो है वो इमेजेस में जाते हैं स्लैश। हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, आई विल जस्ट सेलेक्ट गैलरी और कोई एक इमेज जहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे आते हैं और इमेज के बाद हम देते हैं div क्लास, और इसको बोलते हैं कार्ड बॉडी, और ये मेन कार्ड बॉडी सेक्शन होगा। एंड इन दिस we'll add h3 and we will say class card title, और text इसको देते हैं primary। okay, and like this। and यहाँ पे जी हम कहते हैं जी explore, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम हेडिंग दे देते हैं ऑन साइट सर्विसेज। और इसके बाद हम नीचे पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ, और उसको क्लास देते हैं कार्ड टेक्स्ट, और इसके अंदर हम सैम्पल टेक्स्ट डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए बटन। ओके, और लास्ट में हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं कि जिस पे क्लिक करने से हमारा जो यूज़र है वो किसी और जगह पे जो है वो चला जाए। सो वी विल ऐड ए क्लास, और इस क्लास को हम बोलेंगे btn large lg एंड btn outline or primary। okay, and then I think that's fine। और यहाँ पे हम कहते हैं जी explore more। okay, like this। और now I think के everything is fine। और हाँ, यहाँ पे ये जो हमने इमेज डाली है, यहाँ पे हम इमेज के साथ क्लास भी देंगे। एंड वी विल से कार्ड img टॉप। ओके, सो इट्स नेसेसरी। सो लेट्स सी ये कैसे लगती है। सो लेट्स, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं वी हैव ए नाइस कार्ड हेयर, और ये बटन आ रहा है एंड ऑन साइट सर्विसेज एट्सेट्रा। ओके, एंड वी विल क्रिएट अनदर कार्ड, और ये कॉलम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे।
एंड वी विल चेंज गैलरी 1 टू गैलरी 2 और इसको बोलते हैं ऑफ शोर सर्विसेज लाइक दिस। सो नाउ एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एवरीथिंग लुक्स नाइस बट ये जो कलर्स हैं ये मैच नहीं हो रहे हमारे कॉर्पोरेट कलर्स के साथ। ओके, सो वी शुड क्रिएट सम आल्सो एक्चुअली इनकी भी जो हेडिंग्स हैं इनको भी हमें अपने कॉर्पोरेट कलर देना चाहिए विच इज़ रेड वन। ओके, हमने अपनी वेबसाइट के लिए रेड लोगो सेलेक्ट किया है, सो वी कैन यूज़ द रेड कलर। ओके, सो ये जो हेडिंग्स हैं हेडिंग 2 और ये भी हेडिंग 2 है आई थिंक, सो वी कैन मूव टू दैट हेडिंग्स विच आर दिस वन और इसको हम क्लास देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, प्राइमरी को ही यूज़ करते हैं और फिर प्राइमरी कलर को हम चेंज कर लेंगे। एंड हेयर वी विल आल्सो आफ्टर नेविगेशन वी हैव दिस वेयर इज नेविगेशन एंड्स। तो अच्छा, ये कैरोसेल है, ये अबाउट सेक्शन है और यहाँ पे हमने दे दिया है जी टेक्स्ट प्राइमरी। ये सर्विसेज सेक्शन है एंड व्हाट इज़ दिस। ओके, आई विल जस्ट चेक। हाँ, ये हो गया। एंड वी प्रोवाइड नंबर 1 आईटी सर्विसेज। ओके, ये सर्विसेज को भी हमने करना है, तो ये हैं जी सर्विसेज H2 और इसको भी क्लास दे देते हैं एंड वी विल ऐड टेक्स्ट प्राइमरी। अच्छा, ये वाली जो डिव है जो अभी हमने क्रिएट की है फॉर कार्ड्स, तो ये आप देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसको भी हम उसी तरीके से मार्जिन दे सकते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट MT5 और इसको हम ये जो सेक्शन था हमारा सर्विसेज का यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आल्सो वी विल ऐड पैडिंग 3। ओके, तो पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी। तो नाउ होपफुली इट विल हैव लिटिल स्पेस, बट आप देख सकते हैं मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन को 3 करते हैं। सो नाउ होपफुली इट विल बी नाइस। हाँ जी, और पैडिंग भी हमने दे दी, सो ये भी जो है ये अब अच्छे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो नाउ वी नीड टू चेंज द कलर्स यहाँ पे, और आल्सो हम इनके भी कलर्स चेंज कर सकते हैं ये जो टाइटल्स हैं, बट आई थिंक हाँ कर लेने चाहिए आई थिंक। सो गेम डेवलपमेंट, वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली क्लास ये वाली कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको जो है ना पेस्ट कर लेते हैं। तो बस इधर हमने लिख देना है टेक्स्ट प्राइमरी और इसको हम कॉपी करते हैं एंड वी विल पेस्ट इट here as well। और कहाँ पे जी, और यहाँ पे। ओके जी, सो नाउ वी हैव नाइस कलर्स एवरीवेयर। ओके, और अब हमने कलर को चेंज कर लेना है। सो वी विल गो टू SAS फाइल और यहाँ पे हम कलर को चेंज करते हैं एंड फॉर कलर वी विल ऐड @ not $, okay, because this is a function, and we will see say theme colors और यहाँ पे हम कौन सा कलर चेंज करना चाहते हैं जी, प्राइमरी, एंड वी विल चेंज इट टू रेड। ओके, एंड हाँ ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं ऐड होगा। सो आई डोंट नो कि हाँ इसके बाद हम सेमी कॉलन्स यहाँ पे डालेंगे। सो नाउ आई थिंक आवर कलर शुड बी चेंज्ड। तो नहीं, एरर है, एंड व्हाट इज़ द एरर एक्चुअली, आई थिंक वहाँ पे ये होना चाहिए था, हम कोई गलती कर रहे हैं।
theme colors, and okay, we will move to documentation, and we will go to our utilities, and where is the SAS. ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं SAS, और यहाँ पे हम जाते हैं थीमिंग पे आते हैं। तो कलर्स का कहाँ पे है जी, बॉडी बीजी कलर, इंपोर्ट यहाँ पे है, थीम कलर्स, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एक्चुअली। यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। आई डोंट नो कि क्यों, हाँ इसको हमने इसके ऊपर ऐड करना था, आई थिंक सो। सो नाउ होपफुली इट विल वर्क। ओके, तो डेंजर को रहने देते हैं। वी ओनली नीड प्राइमरी कलर टू बी चेंज्ड, और इसको हम रेड कर लेते हैं, जस्ट रेड। ओके, सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी। तो या नाउ यू कैन सी कि हमारे कलर्स जो हैं कारपोरेट कलर्स वो चेंज हो चुके हैं। ओके, मूविंग फर्दर हम एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड वी नीड ए स्लाइडर एंड विद सम टेक्स्ट। ओके, तो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे जी एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं इनसाइड index.html। वी विल आफ्टर दिस सेक्शन हम यहाँ पे नया सेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड वी विल name it carousel with text। okay, and in this section we will create a section, और section से नीचे हम div create करते हैं, div class, and we will name it container, and we will add margin top 5, और इसके बाद हम एक div class row create करते हैं, और इस रो के अंदर हम 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम जो होगा उसको हम देंगे जी क्लास कॉलम MD7। इसको हम 7 की यानी 7 कॉलम्स का एक कॉलम यानी बना रहे हैं। ओके, 7 सेक्शंस का। और इन दिस सेक्शन वी विल क्रिएट ए डिव क्लास कैरोसेल स्लाइड, और इसको हम बोलेंगे डेटा राइड विल बी कैरोसेल। आप डेफिनेटली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जितना भी कंटेंट है, और आल्सो हम इसको जो है डिव क्लास कैरोसेल स्लाइड देंगे, एंड क्लास कैरोसेल नहीं, हाँ इसको क्लास भी हमने दी है कैरोसेल स्लाइड, तो हम इसको आईडी भी देंगे। आईडी इसलिए कि हम इसको कंट्रोल करेंगे विद बटन्स आइकन्स एज वेल, राइट लेफ्ट। तो हम इसको बोलते हैं जी मेन कैरोसेल लाइक दिस, एंड देन inside this div we will create another div with a class carousel inner। okay, and inside this class we will add a div class carousel item, और इस आइटम के अंदर हम इमेज ऐड कर लेते हैं, जो भी हमें इमेज चाहिए, सोर्स, एंड वी विल से images slash gallery slash for example this one, third one, and also we will add a class, और इसको हम बोलेंगे sorry D block,
आल्सो w width इसको दे देते हैं 100. ओके, सो विल बी फॉर फुल विड्थ. ओके जी, सो आफ्टर दिस इसको हम डुप्लीकेट करते हैं एंड इसमें से जो एक आइटम होगा यानी फर्स्ट आइटम कैरोसेल आइटम, इसको हम एक्टिव कर लेते हैं. सो वी कैन मेक इट एक्टिव. ओके, लाइक दिस. और अब हम कैरोसेल इनर जो है सॉरी कैरोसेल आइटम जो है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे. ओके, सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस क्लास और इस क्लास को कॉपी करते हैं एंड वी विल ऐड पेस्ट एंड पेस्ट और इसको 4 इमेज दे देते हैं और इसको 5 एंड एक्टिव को ख़त्म कर देते हैं. इट शुड बी 1 ओनली द एक्टिव. ओके, तो सेव करते हैं एंड नाउ इफ वी सी इट इन एक्शन तो देखते हैं क्या होता है. सो नाउ यू कैन सी ए कैरोसेल. आल्सो क्योंकि ये थोड़ा सा गैलरी की इमेज जो थी वो स्क्वायर टाइप थी तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है. ओके, बट वी कांट सी दी स्लाइड एनिमेशन क्योंकि ये स्लाइड नहीं हो रही. हाँ, हो रही है स्लाइड एक्चुअली. सॉरी, इसने थोड़ा टाइम लिया है. सो इट्स स्लाइडिंग एक्चुअली. आल्सो इसकी हाइट जो है वो हम अगर उसको कम कर लें, आई थिंक हाइट इसको अगर हम कर लें 60 तो देखते हैं क्या होता है एंड नथिंग हैपन्स. हाँ, नथिंग हैपन. हम यहाँ पे जो है इसको हाइट जो है इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फॉर इमेज हाइट और इसको 60% कहते हैं एंड वी विल जस्ट कॉपी दिस एंड हाँ, इसको होल को कॉपी करते हैं. यू कैन पेस्ट इट हेयर और यहाँ भी. और एक्चुअली H60 को भी काम तो करना चाहिए था एंड इट्स नॉट वर्किंग. सो नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस इशू. और फॉर टाइम हम यूँ कर लेते हैं कि क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे स्लाइडर की इमेजेस डाल देते हैं फॉर टाइम. ओके, सो यहाँ पे हम जो है ना स्लाइड की इमेज डाल देते हैं. स्लाइड 1, स्लाइड 2. आल्दो कि ये थोड़ी ब्राइट नहीं होंगी लेकिन 3, लेकिन इनकी जो हाइट है वो ठीक रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन. तो अभी ये आप देख सकते हैं कि दिस लुक्स नाइस. ओके, और डेफिनेटली आप इमेजेस डिफरेंट साइज में भी पिक कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. सो आफ्टर दैट वी विल ऐड another a h और ef आफ्टर दिस div tag. हम यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करते हैं href और हम इसको id देते हैं एंड div id लिंक id एंड इसको बोलते हैं मेन कैरोसेल. ओके, और ये सेम होना चाहिए विद दिस मेन कैरोसेल. ओके, सो इसके और इसका एक ही स्पेलिंग होना चाहिए. और हाँ, बिल्कुल ठीक है. सो नाउ वी विल ऐड ए क्लास और इस क्लास के अंदर हम लिखेंगे जी कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस. ओके, प्रीव फॉर प्रीवियस. और इसका रोल भी लिखना पड़ेगा हमें. सो वी विल ऐड ए रोल हेयर और रोल जो होगा तो क्या होगा, रोल हम इसका लिखेंगे जी कैरोसेल. एक्चुअली सॉरी, मुझे थोड़ा भूल गया है कि इसका रोल क्या होगा. क्लास है कंट्रोल प्रीवियस एंड रोल
आई विल जस्ट चेक इट आउट कि ये क्या होगा और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इनसाइड दिस ए टैग, सॉरी किधर गया, यहाँ पे है। सो इनसाइड दिस ए टैग we will add a span class, okay, span class, and we will add carousel control previous icon, okay, and we will say area actually hidden equal to true, okay, like this. After that we will add another span और इसको बोलेंगे क्लास sr only, और यहाँ पे हम क्या देते हैं previous, okay, like this. और that's it I think. और हाँ सॉरी, रोल जो होगा ये बटन होगा, आई जस्ट रोल बटन है, एंड नाउ वी विल चेक इट के यहाँ पे हमारा बटन आया है स्लाइड के ऊपर या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बटन आ चुका है, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा एक्चुअली। तो क्यों नहीं हो रहा, हालांकि ओके आई विल चेक इट आउट कि क्यों इसने काम नहीं किया। सो बिफोर दैट हम प्रीवियस के साथ नेक्स्ट आइकन भी क्रिएट कर लेते हैं। सो विल क्रिएट ए नेक्स्ट आइकन, और यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस है यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट, ओके, एंड रोल बटन रहेगा, एंड हेयर वी विल ऐड नेक्स्ट बटन, ओके। तो होपफुली आप दूसरा बटन भी ऐड हो गया होगा, और ये आप देख सकते हैं कि दूसरा बटन भी ऐड हो चुका है, ऑल दो कि ये काम नहीं कर रहे, और हम अभी में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, एंड देन वी विल सॉल्व द इशू। आल्सो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जब आता है तो ये फुल साइज़ में स्लाइडर आ जाता है, विच इज़ ए गुड थिंग, ओके। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके तो प्रॉब्लम जो था वो ये था कि हम यहाँ पे हमें ऐड करना था डेटा स्लाइड प्रीवियस, ओके, विद दिस क्लास AHREF। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐड करेंगे, एंड हेयर इट विल बी नेक्स्ट। तो नाउ इफ़ वी टेस्ट दैट तो होपफुली एवरीथिंग विल वर्क फाइन। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट बटन भी काम कर रहा है, एंड बैक बटन भी जो है वो काम कर रहा है। नाउ वी वांट टेक्स्ट हेयर, ओके। तो टेक्स्ट के लिए डेफिनेटली आफ्टर inside this div class container and empty5, and this is the first column, और यहाँ पे 2 divs से पहले, ओके, जहाँ पे हमारी 2 divs ये वाली क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हमने सेकंड जो है सेक्शन क्रिएट करना है, एंड दैट विल बी div class, and we will say column MD5, और आप लार्ज कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, एंड वी विल ऐड हेडिंग 3, और यहाँ पे हम जो है इसका क्लास ऐड करते हैं टेक्स्ट प्राइमरी। सो वी विल ऐड द कलर्स, और यहाँ पे हम कहते हैं व्हाट वी डू लाइक दिस, ओके। और आफ्टर दैट वी विल ऐड ए पैराग्राफ टैग P, और इसको क्लास देते हैं लीड की, एंड इनसाइड दिस हम ये लॉरम इप्सम का टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सो वी विल कॉपी दिस, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, सेव करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए लिंक। आफ्टर P टैग हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं HREF, और इस लिंक को हम कहते हैं सी मोर लाइक दिस, और यहाँ पे अगर हम आइकन डालना चाहें,
फॉर एग्जांपल फॉन्ट आसम जो हमने इंक्लूड किए थे, तो फॉर दैट वी विल ऐड आई क्लास FA एरो राइट, और ये आपको कोड मिल जाएगा फॉन्ट आसम की वेबसाइट से. यू कैन प्लेस इट राइट हेयर. सो लेट्स सी. तो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव इन सी मोर एंड वी हैव नाइस आइकन एज वेल. और यहाँ पे ये व्हाट वी आर का सेक्शन है. इफ़ वी मेक इट स्मॉलर तो आप देखेंगे कि वी हैव ए नाइस स्लाइडर विद दिस सेक्शन. आल तो थोड़ा सा मार्जिन हमें देना चाहिए फॉर दिस सेक्शन एज वेल. और इसको हम जो है व्हाट वी डू को जो है मार्जिन टॉप दे देते हैं 3. तो हाँ, अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे. ठीक है. सो दैट्स इट जी. हमने यहाँ पे ये सेक्शन भी क्रिएट कर लिया. कैरोसेल नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं फॉर कोट्स सेक्शन. ओके. और हम एक सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि कोट्स जहाँ पे हम अपीयर करवाएंगे. सो फॉर कोट्स हम जो है एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं. एंड आफ्टर दिस सेक्शन, और इसको हम बोलते हैं कोट्स सेक्शन. और in this section we will add section ID. इसको देते हैं quotes. In this section we will add a div class. और इसको हम बोलते हैं container text center. इनसाइड दिस div हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं H3 एंड क्लास भी दे देते हैं इसको टेक्स्ट प्राइमरी. आल्सो यहाँ पे हम कहते हैं जी सॉरी व्हाट आवर क्लाइंट्स says. Okay, like this. और यहाँ पे जी हम हेडिंग 3 से नीचे आते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं div class row. And inside this row we will create a div class column and that will be MD4. हम 3 कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं. Inside this we will add a icon I class और इसको बोलते हैं FAS font awesome FA quote लेफ्ट साइड में हम शो करना चाहते हैं FA 2x. अगर हम इसको थोड़ा बड़ा शो करना चाहते हैं आइकन को. एंड वी विल ऐड टेक्स्ट प्राइमरी फॉर कलर. ओके. एंड दैट्स नाइस. After that we will add block quote और इसको क्लास देते हैं block quote की. और inside this we will create a paragraph. और ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. I will just copy this text और पेस्ट करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड ए नाइस फुटर आफ्टर पैराग्राफ. तो यहाँ पे करते हैं जी फुटर क्लास ब्लॉक कोट फुटर. और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर मौजूद हैं. यू कैन ऐड दीज कोड्स. ओके. लाइक दिस जॉन अब्राहम फॉर एग्जांपल या जो भी नाम हो. तो ये हमने जी फर्स्ट कोड जो है वो लिख ली. सेव करते हैं. लेट्स सी दिस. और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव ए व्हाट आवर क्लाइंट्स सेज
एंड वी हैव आइकन, बट ये आप देख सकते हैं ये आइकन थोड़ा सा कुछ और आइकन आ चुका है, एग्जैक्ट आइकन नहीं आया विच वी वांट। तो हम कभी कभार फॉन्ट आसम जो है वो उसके आइकन्स डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं। सो हम फॉन्ट उनका यानी कोड जो है वो अक्सर चेंज हो जाता है। सो इफ़ वी मूव हेयर और इफ़ वी गो टू आइकन्स, तो यहाँ पे हमें आइकन्स मिल जाएंगे एंड देन वी कैन यूज़ सम आइकन हेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोट लिखें तो यू कैन सी वी हैव कोट लेफ्ट। आई थिंक कि हमारा कोड तो ठीक ही था वैसे, बट लेट्स सी। तो कोट लेफ्ट है जी, और एफ ए कोट लेफ्ट आप देख सकते हैं ये कॉपीड हो गया एंड वी हैव आई थिंक ये ठीक ही था वैसे। सो यू कैन सी कि ये रेंडर नहीं हो रहा एंड आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रहा, हालांकि इसको रेंडर हो जाना चाहिए। सो डाउनलोड एसवीजी, एनी हाउ ये वर्जन्स का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अपडेटेड वर्जन 5.0.9 और हमने पता नहीं कौन सा वर्जन इंक्लूड किया है। एनी हाउ इसको हम बाद में देख लेंगे। आई विल जस्ट ऐड दिस लेफ्ट एंड टेक्स्ट प्राइमरी फॉर टाइम, और बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यू कैन आल्सो प्लेस एनी स्मॉल इमेज एज वेल फॉर आइकन, बट हम इसी को यूज़ करेंगे। आई विल फिक्स दिस लेटर ऑन। और यहाँ पे जी हमने क्या किया था, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है FA एंड 3x लिखते हैं जी, इसको 3 गुना बड़ा करते हैं। ओके, सो नाउ यू विल सी के वी हैव दिस आइकन, और ये एग्जैक्ट आइकन नहीं रेंडर हुआ लेकिन ये आ गया। तो इसको अभी इधर ही रखते हैं, बाद में हम इसको फिक्स करेंगे। सो वी विल कॉपी दिस डिव और इसको हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं एंड नाउ वी शुड हैव 3 कोटेशंस। और ये अब आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 कोटेशंस। अगर हम स्मॉलर वर्जन पे जाते हैं तो वी हैव 3 कोट्स हेयर। ओके, एंड आइकन बड़ा अजीब लग रहा है, इसको मैं फिक्स करता हूँ और अभी देखते हैं क्यों नहीं ये चल रहा। ओके, आल दो के ये जो है इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से एंड ये है, और वी विल ऐड मार्जिन टॉप 5। सेव करते हैं और देखते हैं 5 ठीक लगेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है एंड दैट्स नाइस जी। ओके जी, प्रॉब्लम एक्चुअली ये था कि वी वाज नॉट इंक्लूडिंग द राइट वर्जन, और यहाँ पे हम गए हैं CDN.js में और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, ये जो CDN है, और इसको अब मैंने इंक्लूड किया इनसाइड CSS, और अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यू कैन सी द रिज़ल्ट। ओके, सो इसको अब थोड़ा सा, ये एक तो साइज़ इसका बहुत बड़ा है, सो वी विल मूव टू आर आइकन वेयर इट इज़, और यहाँ पे हमने 2x ही कर लेते हैं बिकॉज साइज इज़ टू बिग, और इसको थोड़ा सा हम ओपैक करना चाहते हैं, तो ओपेसिटी देना चाहते हैं। सो फॉर ओपेसिटी व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव टू आर main.scss, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे ये देते हैं ID कोट्स। ये वाली ID क्लास हमने ID दी थी फॉर कोटेशन कंटेनर, और उसके अंदर आइकन सेलेक्ट करते हैं और इसको ओपेसिटी दे देते हैं एंड वी विल ऐड ओपेसिटी ऑफ 0.3 फॉर एग्जांपल, और इसको अब हम चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी के स्मॉल हो चुका है एंड वी डोंट हैव एनी ओपेसिटी। हाँ, अब से रिफ्रेश किया है तो वी हैव ओपेसिटी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं एंड दैट विल बी आवर गैलरी सेक्शन या पोर्टफोलियो सेक्शन। सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे इस सेक्शन के बाद हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं,
पोर्टफोलियो, और इसके अंदर कुछ इमेजेस जो हैं वो हम शो करवा देंगे। एंड हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट ए सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर हम div क्लास कंटेनर टेक्स्ट सेंटर एंड वी विल ऐड मार्जिन टॉप 5, और इसके बाद हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं h3 और इसको क्लास देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, and inside this we will say our portfolio, and after heading 3 we will create another heading और 5 create करते हैं, and we will say that we are best, या जो भी आप इन दी रीजन, ओके, जस्ट डमी टेक्स्ट। इसके बाद हम नीचे आते हैं और एक div क्रिएट करते हैं, div क्लास, एंड वी वांट टू क्रिएट ए रो, और इसको मार्जिन देते हैं टॉप से 4, एंड इनसाइड दिस रो वी विल क्रिएट ए कॉलम, div क्लास कॉलम 6 और कॉलम लार्ज LG3, यानी हम मीडियम डिवाइस पे ये 6 कॉलम्स होंगे, सॉरी 2 कॉलम्स होंगे स्मॉलर डिवाइसेस पे, और बड़ी डिवाइसेस जो हैं उस पे 3 कॉलम्स होंगे, ओके। एंड देन इनसाइड दिस div we can add our image. So here if we add a image source images slash गैलरी में से ही गैलरी 1 इमेज ऐड कर लेते हैं, so that's nice, और ओके आई थिंक दैट्स इट, और इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इमेज किस तरह से अपीयर हो रही है, एंड आवर पोर्टफोलियो इस तरह से आ रही है, दैट्स फाइन। वी विल कॉपी दिस कॉलम, और हम इस कॉलम को जो है वो पेस्ट कर देते हैं 8 टाइम, ओके, बिकॉज वी वांट 8 images, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और दफ़े 8, सेव करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी दीज इमेजेस, और इमेजेस को फ्लेक्स कर देंगे, एंड फॉर फ्लेक्स वी हैव व्हाट वी हैव एक्चुअली हम डी ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इमेज फ्लूइड ऐड कर लेते हैं क्लास, एंड जस्ट कॉपी इट, और यहाँ पे आते हैं एंड वी विल ऐड ए क्लास, और इस क्लास को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट paste paste and again paste, सेव करते हैं और देखते हैं, हाँ नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस गैलरी, और अगर हम स्मॉल डिवाइस पे जाएंगे तो होपफुली इट विल बी शिफ्टेड टू 2 कॉलम्स, ओके, एंड अगर बड़े डिवाइस पे जाएंगे तो भी इट विल बी 4 कॉलम्स। So now we will change the images to 3, 4 or 5 and 6 and 7 and 8. Also we need margins, तो यहाँ पे हम margin bottom कर लेते हैं 3
मे बी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं टू ऑल ऑफ आवर इमेजेस। सो नाउ आई थिंक आवर गैलरी इज आल्सो डन। सेव करते हैं और देखते हैं इसे एक दफ़ा, एंड या नाउ यू कैन सी के वी हैव ए नाइस गैलरी। और ये 7 और 8 इमेजेस है ही नहीं है, सो वी विल ऐड 1 and 2 images again here, और दैट्स नाइस। ओके, सो दैट्स नाइस जी, हमने पोर्टफोलियो भी ऐड कर लिया। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी आवर बॉटम सेक्शन, और जॉइन न्यूज़ लेटर का सेक्शन क्रिएट करते हैं। So for that section we will add another comment, or we will say join news letter, it will be double T maybe, and we will create a section, और इस section के अंदर हम div class container text white text center, okay, and then we will add p paragraph class lead join our news letter for new updates, okay, and then we will create a form, and we will say action, and we will not add any action for now, और class add करेंगे form inline, और inside this form we will create a div class input group, or inside this div we will add input type will be type will be text class form control placeholder enter your email, and that's fine, div close हो जाएगी, and then we will close the form। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और we will check it out, और ये आप देख सकते हैं कि we have a email और we don't have बटन ऐड करेंगे, and we have a text, बट इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें डार्क चाहिए, सो वी विल चेंज सेक्शन क्लास टू bg डार्क। ओके, सेक्शन पे इसलिए दिया है कि अगर हम इस div पे देंगे तो ये कंप्लीट सेक्शन नहीं होगा डार्क, सिर्फ वो div डार्क होगी, सो बिकॉज वी वांट टू मेक इट द कंप्लीट सेक्शन डार्क। ओके, आल्सो इसको हम पैडिंग भी देते हैं P5, सेव करते हैं, और हाँ ठीक हो गया। सो आई थिंक पैडिंग 3 काफ़ी है मेरे ख्याल से। okay, and after that we will add another div after this input, तो इस input के बाद हम एक और div create करते हैं, div class input group append और इसके अंदर हम बटन क्रिएट करते हैं और इसको क्लास देते हैं btn प्राइमरी और इसको बोलते हैं जॉइन न्यूज़ लेटर। ओके, सो लेट्स सी
तो ये आपने देखा कि वी हैव नाइस बटन, वी हैव नाइस इंटर ईमेल, और ये सारी चीज़ें जो है मिडल में नहीं आ रही. वी वांट दीज थिंग्स इन द मिडल. आल्सो ऑन मोबाइल डिवाइस इट्स गुड. ओके, तो इसको हम बेटर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक टेक्स्ट सेंटर. और ये तो ऑलरेडी सेंटर है, तो इसको हम सेंटर अलाइन करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हाँ, वी कैन क्रिएट अ रो. ओके, तो ये जो हमने क्लास कंटेनर क्रिएट की है एंड वी हैव क्रिएटेड दिस, और ये ऑलरेडी सेंटर है. तो इसके बाद हमने फॉर्म एक्शन जो क्रिएट किया, तो फॉर्म एक्शन से पहले हम जो है वो एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव क्लास, और इसको बोलते हैं रो. एंड इस रो को हम डेफिनेटली एंड पे हमें ख़त्म करना है. सो आई विल जस्ट चेक इट आउट कि ये वाली डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये वाली, और ये वाली डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एंड ये वाली डिव इधर आ जाएगी. नो सॉरी, आफ्टर द फॉर्म. ओके, और एक और डिव हम क्रिएट करेंगे इनसाइड द रो, और हम इसको बोलेंगे डिव क्लास, और दैट विल बी कॉलम 10 और कॉलम SM8 और कॉलम MD6 और कॉलम LG4. ओके, और इसको आप अभी एक्शन में देखेंगे कि व्हाट दिस डज मीन, व्हाट दिस इज. ओके, और आफ्टर दिस डिव हम एक और डिव ऐड कर लेते हैं. सो नाउ आई थिंक इट शुड वर्क. तो देखते हैं जी, और ये मिडल में नहीं आया, एंड बिकॉज के हमने इसको मिडल नहीं किया, एंड रो जो है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. ओके, सो नाउ होपफुली इट विल बी इन द सेंटर, और जब हम स्मॉलर डिवाइसेस पे जाएंगे तो दिस विल बी रिमेन इन सेंटर. ओके, so that's nice G. We have successfully added another div, and in the last we will create a footer section. और footer section क्या होगा जी, उसके लिए हम simply यहाँ पे एक और section create करते हैं, and we will say footer section, or in this section we will create a div, not div, we will create a section ID, we will say footer, and class will be BG secondary. इसको क्योंकि हम डार्क कलर देना चाहते हैं, black राइट, so here we will add a UL class और हम इसको क्लास देते हैं nav text center. इसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्लास nav item. इसके अंदर हम href क्रिएट करते हैं, हैश, एंड आल्सो वी विल ऐड ए क्लास, और इसको हम बोलते हैं nav link, and we can name it for example FAQ, frequently asked questions. और इसके बाद हम इस लिस्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं. सेकंड जो है वो होगा ब्लॉग, थर्ड जो होगा वो होगा जी पोर्टफोलियो,
and the last one we can make privacy like this. okay, so now if we refresh तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट हो चुका है और प्राइमरी कलर चूँकि ये ग्रेश टाइप है तो इसलिए ये आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं. ओके, आल्सो यू कैन सी द लिंक. हमने चूँकि इसको टेक्स्ट प्राइमरी दिया है तो टेक्स्ट सेंटर दिया है वैसे, और लिंक का कलर मेरे ख्याल से उसने रेड कलर क्यों पिक किया है. हाँ, बिकॉज के प्राइमरी जब बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला कलर उसने सेकेंड जो प्राइमरी कलर है वो सिलेक्ट कर लिया फॉर टेक्स्ट. ओके, तो टेक्स्ट को जो है वाइट कलर अगर हम देना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस और हम यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिख लेते हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड सेव करते हैं. एंड वेयर वी हैव ए नैब टेक्स्ट सेंटर, तो यहाँ पे हम इसको भी जस्टिफाई करते हैं कंटेंट सेंटर. ओके, तो सेव करते हैं and now we will refresh और now you can see we have a nice footer here. और ये जो प्राइमरी टेक्स्ट था इसको हम डार्कर कलर देना चाहते हैं, so we will go to SCSS और जहाँ पे हमने प्राइमरी लिखा यहाँ पे हम आप सेकेंडरी को भी करते हैं स्टाइल and we will add black color. okay, like this, और हैश भी ऐड करना था एंड वी विल ऐड कॉमा आफ्टर दिस. ओके, सेव करते हैं एंड इफ वी रिफ्रेश तो होपफुली इट विल इफेक्ट. नाउ यू कैन सी ए नाइस फुटर. और अगर हम स्मॉलर डिवाइस पे जाते हैं तो यू कैन सी के ये फुटर ऑन द मोबाइल इट्स आल्सो नाइस. ओके, अगर ये नाइस ना हुआ तो then we can add flex content as well, flex column, and on small devices हम वो भी ऐड कर सकते हैं. so for that हम इंडेक्स पे जा सकते हैं और जहाँ पे हमने सेंटर किया है अपना टेक्स्ट, जहाँ पे हम लिख सकते हैं flex column. okay, and also we can say flex SM रो. तो सेव करते हैं और अब क्या होगा, स्मॉल के ऊपर जो है वो रो में तब्दील हो जाएगा एंड बिफोर दैट ये कॉलम में आ जाएगा. ओके, यू कैन सी नाउ. अगर हम बड़े डिवाइस पे जाते हैं तो यू कैन सी इट्स कन्वर्टेड टू रो. सो वी हैव फिनिश्ड आवर वेबसाइट और यहाँ पे हम लास्ट थिंग जो है वो ये करते हैं कि हम इस वेबसाइट को मल्टी पेजेस वेबसाइट भी बना सकते हैं और इफ़ वी वांट वी कैन मेक वन पेज वेबसाइट एज वेल. ओके, तो दोनों स्टेप्स आपको मैं दिखा देता हूँ एंड दैट्स इट. और वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेक्शन है विच इज़ अबाउट सेक्शन और इससे पहले ये स्लाइडर सेक्शन था. तो स्लाइडर के बाद अबाउट सेक्शन है, तो हम इस सेक्शन को आईडी दे सकते हैं, आईडी, एंड वी कैन नेम दी आईडी फॉर एग्जांपल अबाउट. ओके, अबाउट सेक्शन के बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है जी सर्विसेज और हम इसको आईडी दे देते हैं सर्विसेज. ओके, और इसके बाद हमारे पास है कैरोसेल विद टेक्स्ट है तो इसको रहने देते हैं और दे सकते हैं आप इसके ऊपर भी आईडी एंड दिस इज़ फॉर कोट्स और इसका आईडी ऑलरेडी है एंड दिस इज़ फॉर गैलरी सेक्शन आईडी और इसको हम कह देते हैं गैलरी. ओके, और सेव करते हैं. नाउ वी कैन मूव टू आवर मेन्यूज़ और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे हम मेन्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनका लिंक ऐड कर सकते हैं. तो होम जो है उसको ब्लैंक ही रखते हैं एंड अबाउट के लिए हम आईडी जो है वो हमने अबाउट दी है तो अबाउट दे देते हैं एंड गैलरी के लिए हम जो है वो गैलरी दे देते हैं. इसी तरीके से कॉन्टैक्ट है कोई तो अगर आप कॉन्टैक्ट का कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हम. ठीक है, सो हाउ इट विल वर्क हम देखते हैं. इसको रिफ्रेश करते हैं. नाउ इफ यू क्लिक ऑन होम नथिंग विल हैपन. अबाउट
तो ये आप देखिए हम अबाउट सेक्शन पे आ चुके हैं। एंड इफ़ वी क्लिक ऑन गैलरी तो वी विल मूव टू आवर गैलरी सेक्शन। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हाउ दीज वन पेज वेबसाइट विल वर्क। अगर आप एक ही वेबसाइट के पेज पे आप डिफरेंट सेक्शंस को लिंक करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ओके, आल्सो वी कैन क्रिएट अदर पेजेस एज वेल, जैसे कि अभी ये वाला एक पेज है हमारे पास मौजूद है एंड फॉर एग्जांपल हम अबाउट अस पेज क्रिएट करना चाहते हैं। इन अबाउट अस पेज हम जो है वो सिंपली ये वाली एरिया जो है वो रखना चाहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हम जहाँ पे आते हैं और एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल inside the main folder, actually I will just go to desktop and Technogut और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं about.html, about.html। इसके बाद हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं which will be gallery.html और इसके बाद एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं which can be contact.html। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि डेफिनेटली जो index.html है वो सारे के सारे पेजेस पे उसके CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह तो हमें चाहिए होगी। सो वी कैन कॉपी index.html, सॉरी कॉपी, और गैलरी पे भी पेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट पे भी पेस्ट करते हैं, अबाउट पे भी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं। नाउ इनसाइड अबाउट सेक्शन हम क्या करते हैं जी, वी डोंट नीड दिस सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन हमें नहीं चाहिए। सो वी कैन डिलीट दिस सेक्शन, वी कांट, वी आल्सो डोंट नीड न्यूज़लेटर हमें चाहिए सारे पेजेस पे। और हमें जो है जी वो कोड सेक्शन भी चाहिए एंड वी आल्सो नीड, वी डोंट नीड दिस कैरोसेल विद टेक्स्ट। हाँ, एक्चुअली ये हमें चाहिए तो हम इसी को यूज़ करते हैं। और आफ्टर दैट वी हैव दिस व्हाट वी डू। ओके, तो हम इसको हम कह देते हैं जी अबाउट अस, अबाउट अस। ओके, एंड कोड सेक्शन को हम जो है वो भी डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट एट ऑल। और ये हमारा अबाउट अस पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब अगर हम अबाउट अस को ओपन करते हैं तो यू विल सी कि हमारे पास ये पेज है एंड अबाउट अस। ओके, बट यहाँ पे ये भी आ रही हैं सर्विसेज एंड स्लाइडर, वी डोंट नीड इट एट ऑल। और हम क्या करेंगे इनको, हाँ डेफिनेटली कैरोसेल भी हमें नहीं चाहिए, कैरोसेल विद टेक्स्ट। अच्छा, ये कौन सा कैरोसेल है, आई डोंट नो। तो ये वाले सेक्शन डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ओके, आल्सो वी डोंट नीड, हाँ ये तो चाहिए अबाउट सेक्शन, तो सर्विसेज को डिलीट करते हैं एंड वी विल डिलीट दिस सेक्शन एज वेल विच इज़ कैरोसेल और सेव करते हैं। आप देखते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा जी अबाउट अस पेज है। इसमें हमें ये भी नहीं चाहिए, डू यू नो अबाउट अस, हाँ ये वाला नहीं चाहिए था, तो इसको डिलीट करते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम बॉटम MB5, ठीक है। तो क्लास देंगे डेफिनेटली, क्लास इक्वल टू MB5। सो अब हम देखते हैं, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अबाउट अस का पेज है एंड दिस इज़ आवर अबाउट अस पेज। आल दो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फुटर जो है वो नीचे कनेक्ट नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं, बट आई विल नॉट गो इन दैट सेक्शन। और हम जस्ट क्या कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है एक जो इसके टॉप वाला सेक्शन था उसको वापस ले आते हैं जस्ट फॉर फिलिंग आउट द एरिया। ओके, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम क्लास दे देते हैं MB मार्जिन बॉटम 5, सेव करते हैं। नाउ वी हैव दिस अबाउट पेज। ओके, अबाउट अस। सिमिलरली हम गैलरी वगैरह के पेजेस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड वी कैन मेक दिस पेजेस एज पर आवर नीड। और हम यूँ कर लेते हैं कि कर लेते हैं इसको, ये गैलरी है
we need gallery, we don't need this section of quotes, and we also don't need this section. सेव करते हैं और गैलरी का पेज ओपन करके देखते हैं क्या होता है. एंड नाउ यू कैन सी वी हैव दिस गैलरी और पोर्टफोलियो, एंड इसके अंदर हम ये रहने देते हैं और ये रहने देते हैं. ओके, तो इसके ऊपर वाले सेक्शन डिलीट करते हैं. पोर्टफोलियो के ऊपर वाला ये वाला सेक्शन रहने देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिलीट दीज सेक्शंस. तो इनको डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, एंड यू गेट ए आइडिया कि आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं पेजेस को. तो ये हमारी गैलरी का पेज है जी. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए कॉन्टैक्ट पेज, और कॉन्टैक्ट पेज के अंदर बहुत कुछ आ रहा है, and we only want this newsletter section, also quote section. quotes किधर हैं, वो ऊपर है मेरे ख्याल से, हाँ ये हैं. तो गैलरी को डिलीट करते हैं, we don't need this section inside contact us form, और quotes को रहने देते हैं, quotes ठीक लगेंगी on contact us. okay, also we will delete all these sections. Carousel with text, we don't need services, we don't need about section, we don't need slider section. इन सबको डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म. ओके, और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में यूज़ करने जा रहा हूँ, एंड वी कैन गो टू कंपोनेंट्स एंड फॉर्म्स, and inside forms we will have some forms. और चूँकि हमने अभी definitely कोई PHP को तो enable नहीं करना, so we can just copy this form, any of the form, और इसको form को copy करते हैं और यहाँ पे paste कर लेते हैं, सेव करते हैं, और देखते हैं contact us form कैसा लगता है. so you can see nice contact us form, although के इसके margins and other things are not good, और उनको हम जो है also this is sign in, और हम जो है वो contact us रखना चाहते हैं. so I will just change the sign in to contact us, और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के ऊपर हम एक div क्रिएट कर लेते हैं, div या सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और ये सेक्शन जो है इसको हम कट करते हैं, and we will make it here, सेव करते हैं, and now everything will be fine. और फाइन नहीं हुई, सेक्शन implement नहीं हुआ, I think, I don't know why. और section and section, okay, section को हम padding दे देते हैं, और 5-10 की padding देते हैं, और margin दे देते हैं margin top 5. so now we will see. हाँ, तो अब आप देखते हैं पैडिंग तो इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं ये नहीं आ रही. एंड इफ़ वी मेक इट स्मॉलर, तो आप देख सकते हैं स्मॉलर साइज़ पे ये आल्तो के बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है. हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कॉलम मीडियम 6 एंड फॉर्म रो, एंड डिव क्लास फॉर्म रो के अंदर है ये. एंड हाँ, अगर हम इसको सिंपल रो करें तो क्या होगा. सो लेट्स सी. नथिंग हैपन्स. और इसको हम डेफिनेटली स्टाइल तो कर सकते हैं. फॉर टाइम व्हाट वी कैन डू कि इस सेक्शन को हम, इस फॉर्म को, फॉर्म जो है इसको हम मार्जिन्स दे देते हैं 5 फ्रॉम ऑल साइड्स. और ये थोड़ा टाइम हमारा ज़ाया कर रहा है. आई विल जस्ट चेक इट आउट. हाँ, अब ये ठीक है.
सो नाउ यू कैन सी के वी हैव ए नाइस फॉर्म, और ये मोबाइल व्यू में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सो नाउ लास्ट थिंग, हम ये जितने भी पेजेस हैं इनको लिंक कर सकते हैं, और फॉर लिंकिंग वी कैन जस्ट गो टू नेविगेशन, और यहाँ पे जाते हैं एंड हियर इज़ होम, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, index.html, यहाँ पे आ जाएगा अबाउट। सो हमने देखा कि हम किस तरह से वन पेज वेबसाइट बना सकते हैं, आल्सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस वेबसाइट। तो दोनों प्रोसेस जो है वो हमने देख लिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं। ये जो नेविगेशन है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको सब पेजेस पे ऐड करेंगे, बिकॉज ये हमारे सारे पेजेस पे रहेगी। सो विल जस्ट पेस्ट इट हेयर, और इसको हम इस पेज पे भी ले आते हैं, मेन नैव, पेस्ट, सेव, एंड अबाउट के पेज पे भी आ जाएगी दिस सेक्शन, और इसके बाद कौन सा रह गया, कोई भी नहीं रहा। ओके, सो दैट्स इट जी, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इफ रिफ्रेश दी वेबसाइट, इस लोगो पे भी हम लिंक कर सकते हैं अब, एंड वी कैन ऐड इमेज सोर्स, और बिफोर दैट हम जहाँ पे भी जो है index.html ऐड कर लेंगे फॉर अबाउट एज वेल एज फॉर कॉन्टैक्ट अस। यहाँ भी index.html गैलरी में भी ऐड कर लेते हैं index.html, और इंडेक्स पेज पे ऑलरेडी यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं, सेव करते हैं। नाउ इफ़ वी क्लिक हेयर, तो हम होम पेज पे होपफुली चले जाने चाहिए, एंड हम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम बैक पे थे। होम पे जाते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वी आर ऑन होम पेज। अबाउट पे जाएंगे तो वी आर ऑन अबाउट पेज। गैलरी, वी आर ऑन गैलरी पेज। कॉन्टैक्ट, वी आर ऑन कॉन्टैक्ट पेज। Click on this logo, we will move to our main page. Okay, so that's it for this video. अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।